5 बार हालेलुया बोले, 1 2 3 मिलकर। और हालेलुया। स्थानों को ग्रहण करें और भी जो धन्यवाद देना चाहते हैं, कोई गवाही मत देना, धन्यवाद जो देना चाहते हैं आगे आए, अभी भी आपके लिए समय है। उसके बाद आप मत बोलना मैं चाहती तो थी लेकिन टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल टाइम खत्म होगा क्योंकि आपने नहीं दिया इसलिए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस कलीसिया में पिछले 48 साल तक संभाल के रखा और आज भी एक बूढ़े होने के नाते प्रभु ने मुझे जीवित रखा है। कई सालों में कई बार कई तूफान आए जीवन के अंदर, आंधी आई, सुनामी आई, सब कुछ आया, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ सदा बना रहा और उसने मेरे हाथ को थामे रहा, हर परिस्थिति हर मुसीबतों से बचा के रखा। इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसने 2010 से लगा के आज 2011 के अंतिम समय तक वो मेरे संग रहा और पूरे जीवन काल में अभी तक मुझे संभाल के रखा। मुझे एक अच्छा भजन याद आया, मेरे भाई ने मुझे एक बार मेरे बर्थडे पे दिया था। मैंने सोचा क्यों नहीं आज जब मैं वापस इस साल के एंड में नए साल में हम प्रवेश करने जा रहा हूँ, वो भी मेरा एक नया जीवन ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे प्रभु उस पहाड़ के पीछे, इस 12वें पहाड़ के पीछे भी आनंददायक रूप में खड़ा हुआ है। वो आगे और भी आशीष देगा। इस साल परमेश्वर ने 2011 में करीब 150 आत्माओं को टेलीफोन के द्वारा मेरे से संपर्क कराया और 150 लोगों के लिए मैंने विभिन्न प्रकार से प्रार्थना की। कईयों ने प्रभु को ग्रहण किया। इस साल के अंतिम क्षण के अंदर फिर एक ब्राह्मण परिवार ने मेरे से संपर्क किया और उसका जीवन बदल गया और वो प्रभु के चरणों में आ गई। मैं नहीं जानता उसकी शक्ल, मैं नहीं जानता, मैंने कभी देखा ही नहीं उन्हें। टेलीफोन ने देखा और प्रभु ने देखा और मैंने सिर्फ प्रार्थना की। रात की 11:30 बजे एक फ़ोन आता है और वो रो के उनके बच्चा शाम की 7 बजे से रोना शुरू किया। रात की 11-11:30 बजे रोता रहा। तब किसी ने मेरा नंबर दिया और मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने उस बच्चे को चुप कराया। उसकी उस मिसेस वो तिवारी करके हैं, उन्होंने अपना सारा जो सोच थी कि मैं 10-11 बजे तक पहले मैं हर मंदिरों के चौखटों पे जाती रही, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बच्चा गोद का, मेरा पति अभी पिछले 4 महीने पहले ही गुजर गए हैं और मेरा कोई सहारा नहीं है। ये बच्चा भी गोद का है, वो ग्रेजुएट गर्ल है, लेडी है। प्रभु ने उनको सहायता दी। उनके पास बाइबल नहीं है, मैं बाइबल पहुंचाऊंगा, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। प्रतिदिन सुबह वो मुझसे प्रार्थना करवाती हैं। एक छोटी सी दुकान उन्होंने खोली है। अच्छा सब पैसा था, सब पैसा उड़ गया, लुट गया देवी देवताओं के पीछे, लेकिन अभी वो प्रभु के अंदर आ गई हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर न जाने किस तरह से कोई हमारी मदद करता है और कई आत्माओं को दे देता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अभी भी इस बुढ़ापे के अंदर आंखों से दिखता नहीं, कानों से कम सुनते हैं, फिर भी परमेश्वर मुझे चलाता है और अभी भी कई आत्माओं को लाने में मेरी सहायता करता है। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। वचन 71 में की कुछ आयतें में पढ़ने के लिए निवेदन करूँगा किसी एक जने से। एक जना कोई भी व्यक्ति पहली आयत पढ़े, उसके बाद वो यहाँ से पढ़े 5वीं आयत से, पहली आयत के बाद 5वीं आयत से, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, घबराओ मत। This is a demonstration of Ustream producer. शरणागत हूँ, तेरे चरणों में पड़ा हुआ एक कुत्ते के समान, एक इंसान के समान लौटता हुआ तेरे चरणों में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि तेरे चरणों की धूली के अंदर जो रहता है